अच्छा, आगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अच्छा, अभी एक आपके स्टूडेंट ने बताया कि भाई डेस्टिनेशन हमारे पास क्या है, डेस्टिनेशन है EAX और सोर्स क्या है वेरिएबल वन। हमेशा ऐसे ही होता है, ठीक है, कि अगर हम मूव कंस्ट्रक्शन करें तो क्या होगा कि ये वेरिएबल वन की वैल्यू जाके डेस्टिनेशन में सेव होगी, ऐसा ही है। या अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वेरिएबल वन की वैल्यू जाके EAX में ऐड होगी, यानी 2.2 यहाँ पर जाके ऐड होगी इसके अंदर अगर कोई भी वैल्यू हो, और सेव होगी यहीं पर। सब्ट्रैक्ट है तो ये सोर्स जाके डेस्टिनेशन में सब्ट्रैक्ट होगा, या मूव है तो ये होगा, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ क्या कह दिया है, अगर ये मूव था, यहाँ क्या कह दिया है कि जब हम FLD यानी कि पुश का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट लोड का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, कॉपीज अ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेंड टू द टॉप ऑफ द स्टैक। तो अब आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपने ये तो हटा दिया क्योंकि आपकी डेस्टिनेशन जो है वो डेस्टिनेशन क्या हो गई, स्टैक का जीरो इंडेक्स, ठीक है। यानी कॉपी कहाँ पर होगी जाके, स्टैक के जीरो इंडेक्स पे। और इंस्ट्रक्शन क्या होगा भाई, पुश की जगह एफ एल डी वेरिएबल वन में क्या है 2.2। तो अब क्या होगा, 2.2 जाकर कहाँ सेव हो जाएगा, ये वेरिएबल वन के अंदर 2.2 है, वेरिएबल वन क्या हुआ सोर्स, डेस्टिनेशन क्या है स्टैक का जीरो इंडेक्स, तो 2.2 जाकर यहाँ पर स्टैक के जीरो इंडेक्स पर सेव हो जाएगा। एक दफ़ा और FLD वेरिएबल वन करेंगे तो एक और 2.2 जाके वापस इधर आ जाएगा, स्टैक वन पर भी 2.2, स्टैक जीरो पर भी। या जो कोई और वैल्यू आपने लोड करवानी है तो वो आप करवा देंगे तो वो मल्टीपल नीचे जाती जाएगी। तो FLD बेसिकली पुश का इंस्ट्रक्शन है, सही है। पुश वाला इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रहा है FLD, यानी फ्लोटिंग पॉइंट लोड, लोड कर दें आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स है, FLD और आगे वेरिएबल वन, और ये जाकर सेव कहाँ, लोड कहाँ करेगा, स्टैक के जीरो इंडेक्स पर, ठीक है। बस ये बात आपने याद रखनी है। इसको अभी अगर हम सिर्फ इतना ही रन करके देखने कि यहाँ कोई एरर तो नहीं आ रहा। वैलिड, अच्छा। अच्छा हाँ, अब यहाँ पर क्या इशू आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, अब कोई बता सकता है। ये चीज़ तो हमने देख ली कि भाई FLD इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रहा है। एक बात तो यहाँ पर पूरी डिस्कशन हो गया कि भाई स्टैक की क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, स्टैक में आप जब FLD की बात करेंगे, जब जैसे ही आप FLD यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट लोड करेंगे तो वो खुद एक स्टैक क्रिएट कर लेगा और स्टैक के जीरो इंडेक्स पे इस वैल्यू को स्टोर कर देगा। तो स्टैक क्रिएट हो गया, यानी स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई, और स्टैक के जीरो इंडेक्स पे 2.2 जाना है। और ये चीज़ आपने देख ली कि भाई EAX EPX वाले जनरल पर्पस रजिस्टर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा, ठीक है, स्टैक का इस्तेमाल हो रहा है। और ये चीज़ देख ली कि भाई अगर आपने वैल्यू को स्टैक में पुश करना है तो आप क्या FLD का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट लोड का। दूसरी बात इसमें ये आती है, अब यहाँ पर मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है, कहाँ गया, हाँ, मसला ये आ रहा है, अगर आप इसमें देखें इनवैलिड इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड, यानी कि जो ऑपरेंड है इसका ये इनवैलिड है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर आपने वेरिएबल ले लिया है वर्ड टाइप का। जब भी फ्लोटिंग पॉइंट, अब दूसरी कीमती बात है, इसको ज़रा जहन नशीन कर लें सारे, कि जब भी आप इंटीजर्स की बात करेंगे, स्ट्रिंग की बात करेंगे, कैरेक्टर की करेंगे, तो आप ये डाटा टाइप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी, वर्ड, बाइट, डी वर्ड, क्यू वर्ड, ठीक है। लेकिन जब आप ये वर्ड कर सकते हैं, बाइट कर सकते हैं, डी वर्ड कर सकते हैं, क्यू वर्ड कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप जब आप स्ट्रिंग फ्लोट के ऊपर आएंगे तो फ्लोट में आपके पास तीन किस्म की डाटा टाइप्स आती है, एक आती है रियल 4, रियल 8 और
रियल 10। ठीक है, तीन में से आपने कोई एक डेटा टाइप का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। रियल फोर, हाँ, पॉइंट्स के लिए आपने जब भी करना होगा, बिल्कुल सही बताया स्टूडेंट ने, अदील ने भी, सिमरा ने भी। फ़र्क क्या है इसमें, फ़र्क अभी बता देते हैं। फ़र्क ये है कि ये आपकी प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हैं। अगर आपको याद हो, हमने लैब नंबर 2 या 3 के अंदर ये चीज़ डिस्कस की थी, जहाँ हमने डेटा टाइप्स को डिस्कस किया था। हाँ, यहाँ आप लोगों को याद होगा, डिफाइनिंग डेटा टाइप्स में आपको ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स कुछ मिलती हैं। ठीक है, सबके साइजेस और सबकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। बाइट और एस बाइट जो है वो 8 बिट होती है, वर्ड और एस वर्ड 16 बिट है, डी वर्ड और एस डी वर्ड 32 बिट है, फिर क्यू वर्ड 64 है, टी बिट। और ये तीन जो रियल की थी, ये मैंने उस वक्त कहा था कि आपको आगे लैब नंबर 9 के अंदर इसका पता लगेगा। तो आज आप लोगों को ये पता लगने जा रहा है कि रियल 4, रियल 8 और रियल 10 का इस्तेमाल हो रहा होता है। रियल 4 से क्या मुराद है? रियल 4 आप तब यूज़ करेंगे जब आपके पास एक तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है और उसकी डेट, उसका साइज़ क्या है। अगर यहाँ पर हम आ जाएं, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा रिमूव करें, रियल 4, अगर हम यहाँ रियल 4 डाटा टाइप, तो इसका क्या मतलब है? इस पर 4 जो आ रहा है, 4 ये बता रहा है कि ये 4 बाइट्स पर मुश्तमिल है। एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स। 8 बिट्स होती हैं। जब 8 बिट्स होती हैं तो ये रियल 4 का मतलब है कि 4 बाइट्स का है ये, यानी कि 4 बाइट्स, रियल 4 इक्वल्स टू 4 बाइट्स। और 4 बाइट्स का क्या मतलब है? उसमें कितनी बिट्स हुई? 32। हाँ, यानी कि रियल 4 का मतलब है ये 4 बाइट्स हुआ, और 4 बाइट का मतलब है 8 4 ज़ा 32 इक्वल्स टू 32 बिट्स। यानी कि रियल 4 का साइज कितना होता है? 32 बिट्स। इसी तरह अगर रियल 8 के ऊपर आ जाए, तो रियल 8 कितना हुआ भाई? 8 बाइट्स का। ये रियल आगे जो 4 8 10 लिखा है, ये बता रहे हैं कितनी बाइट्स का। ठीक है, अब 8 बाइट्स का क्या मतलब है कि ये कितनी बिट्स का हुआ भाई? 64। 64। रियल सर तो फिर इसमें डी वर्ड और क्यू वर्ड भी यूज कर सकते हैं क्या हम इसी साइज के? कर सकते हैं, लेकिन वो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए नहीं यूज होंगे, वो आपकी इंटीजर वैल्यूज के लिए यूज होते हैं। ठीक है, 10 बाइट्स। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है? 10 का क्या मतलब है कि 10 बाइट्स है, तो इसमें कितनी बिट्स हुई? 80 बिट का है सर। 80 बिट्स का। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये 80 बिट्स का है। सही है, तो ये चीज़ आपने इसको अच्छी तरीके से याद रखनी है कि रियल 4 का साइज 32। आपने ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस किया है। अगर आपका जो भी, अगर कोई वैल्यू आ रही है, आप किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं? निबल्स के थ्रू, कि भाई ये इसका साइज़ क्या होगा। ये हमने प्रीवियस भी 2-3 लैब्स के अंदर मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं। मेरे ख्याल से दोबारा करने की नीड नहीं है कि अगर 200 लिखा है तो कितनी निबल्स पे, और निबल्स के हिसाब से आप उसका साइज़ कैलकुलेट कर लेते हैं कि इतनी बिट्स के ऊपर मैक्सिमम ये वैल्यू आ जाएगी। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर भी कैलकुलेट कर लेंगे कि ये भाई इतनी बिट का है। उस हिसाब से आप मैक्सिमम साइज़ का अपना वेरिएबल क्रिएट कर दें। अगर तो 32 बिट है, यानी कि 16 है, 20 बिट्स का आपका कोई वैल्यू आ रही है, तो आप क्या कर दें, या 30 बिट्स की आ रही है, 32 की आ रही है, तो आप रियल 4 का इस्तेमाल कर लें। ग्रेटर देन 32 है तो आप 64 का कर लें, और अगर ग्रेटर देन 64 बिट्स की वैल्यू आ सकती है तो आप रियल 10 का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, और मैक्सिमम यहाँ पर 80 बिट्स का साइज आपको फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर गिवन होता है। इससे ज़्यादा वैसे भी आती भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब दो चीज़ें हमने देखी। एक तो हमने क्या देख ली कि हम जनरल पर्पस रजिस्टर्स ई एक्स, ई पी एक्स, ई सी एक्स, ई डी एक्स का इस्तेमाल नहीं करते मूव के लिए या पुश कराने के लिए, या जैसे स्टैक में पुश करते हैं तो रजिस्टर के अंदर ई एक्स में डाल डाल के पुश करते हैं, और जो वैल्यू आती है वो ई एक्स में आती है। लेकिन यहाँ पर ई एक्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यहाँ पर स्टैक का इस्तेमाल हो रहा है। सही है, स्टैक के 0 इंडेक्स का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा,
स्टैक के जीरो इंडेक्स का इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरी चीज़ हमने क्या देख ली कि यहाँ पर डेटा टाइप्स क्या यूज़ होंगी, रियल 4, रियल 8 या फिर रियल 10, ये 3 डेटा टाइप्स का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये तो 2 बातें हो गई। थर्ड हमने क्या देख लिया कि अब वैल्यू को अगर हमने पुश करना है तो हम क्या इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, FLD यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट लोड। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ है, क्या है, अच्छा अब तो ये वैल्यू अगर अब हम इसको रन करें तो अब तो ये रन हो जाएगी ना, AEL4 यानी कि ये 32 बिट का। ये देखिए अब कोई एरर नहीं है, इसके मतलब कि ये वैल्यू अपलोड हो गई है, यानी अब ये 2.2 जाकर हमारी ये हमारे फ्लोटिंग पॉइंट में यहाँ पर आके ये 2.2 स्टोर हो गई होगी स्टैक के जीरो इंडेक्स पर। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर दो वैल्यू सपोज लोड कर देते हैं, FLD वेरिएबल 1, FLD वेरिएबल 2, और यहाँ हम एक वेरिएबल 2 क्रिएट भी कर देते हैं, वेरिएबल 2 रियल 8 टाइप का, और यहाँ हमने क्या दिया, इसको हम कर देते हैं 1 और इसको कर देते हैं 2.22। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ को हमने लोड करवा दी। पहले देख लेते हैं कि कोई इशू तो नहीं आ रहा है इसमें। तो ये दोनों वैल्यूज़ लोड हो रही हैं और इसमें कोई इशू नहीं आ रहा। अच्छा, अब हम क्या, ये दो वैल्यूज़ हमने स्टैक में पुश करवाई हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे ज़रा ये बताएं कि FLD वेरिएबल 2 करने के बाद स्टैक ज़ीरो के ऊपर, यानी यहाँ पर स्टैक ज़ीरो पर अगर हम सबको मिटा दें तो स्टैक ज़ीरो पर कौन सी वैल्यू होगी? 2.22 होगी सर बिल्कुल लास्ट सही, में। बिल्कुल बिल्कुल सही, वेरिएबल 2 की वैल्यू होगी। अच्छा, अब क्या हम जब भी वैल्यूज़ को पुश करवाएंगे या पॉप करवाएंगे, या अभी तो हम ये सिर्फ दो की बात करें, और मल्टीपल टाइम्स होगा तो हम क्या ये पेंट में जाके ड्रॉ कर करके देखते रहेंगे कि अभी करंट स्टेट के अंदर हमारे स्टैक के अंदर क्या वैल्यू है या क्या नहीं है, या अभी ये तो 2 लाइन का 100 लाइन का कोड लिखा और 20 लाइन का 80 लाइन्स का, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अभी करंट स्टेट हमारी जो है उसके अंदर स्टैक में क्या वैल्यूज रखी हैं, या प्रीवियसली क्या वैल्यूज पुश हुई थी, क्या पॉप हुई, फिर क्या नहीं हुई, ये सब हम स्टैक के अंदर किस तरह विजुअली देखेंगे। तो उसके लिए आपके पास इरवाइन 32 का एक बिल्ट इन फंक्शन गिवन होता है। वो क्या है? वो ये है, कोई भी आपने फंक्शन को कॉल करना हो तो आप क्या कहते हैं, कॉल। ठीक है, जैसे कॉल राइट इंटीजर, राइट डेसिमल, तो कॉल का इंस्ट्रक्शन। और वो फंक्शन क्या है, स्टैक एक ऐसा फंक्शन है कि जो स्टैक की जो भी कंडीशन है, यानी कि जो भी लास्ट स्टेट है, उसको आपको आपकी ये आउटपुट स्क्रीन के अंदर शो कर देगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये स्टैक सर ये क्रिएटेड है टॉप ना। निकाल के दे देगा उसका। हाँ, पूरा जैसे ये स्टैक जीरो के ऊपर कौन सी वैल्यू है, स्टैक वन पर कौन सी है, स्टैक टू पर हेडिंग के साथ फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक, और ये स्टैक जीरो पर कौन सी वैल्यूज है करंट स्टेट में, जहाँ पर भी अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो यानी एक वैल्यू अपलोड होने के बाद स्टैक की क्या कंडीशन है, या अगर मैं यहाँ करूँगा तो दोनों वैल्यूज़ को पुश करने के बाद या FLD करने के बाद स्टैक की क्या कंडीशन है वो दिखा देगा। और वो क्या है, वो है शो FPU स्टैक। FPU स्टैक का क्या मतलब है? शो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट स्टैक। इसको हम परफॉर्म करके देखेंगे। अभी यहाँ हमने दो वैल्यूज को लोड करवा दिया, एक 1.2 को FLD और एक 2.2 को। तो अब टॉप ऑफ द स्टैक होगी 2.2 और 1.2 होगी स्टैक 1 पर। ये देखिए, ये आउटपुट स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये आ गई FPU स्टैक का हेडिंग आ गई, और स्टैक जीरो पर हमारे पास क्या है भाई, 2.22, और स्टैक वन पर क्या है, 1.2। ठीक है, बाकी ये तो एक मैथमेटिकल चीज़ है, ये आप लोगों को आई होप पता होगी कि एक्सपोनेंट के अंदर वैल्यू आती है, क्योंकि हमने रियल 8 लिया है, तो 8 का क्या, रियल 4 लिया है, तो उसका क्या मतलब है कि 32 बिट है, ये तो आगे जितनी वैल्यूज होंगी उनको ये जितनी बिट्स होंगी उनको जीरो कर देगा। और एक्सपोनेंट ई का मतलब ये होता है कि ई के बाद जब अगर प्लस हो और आगे जीरो, तो उसका ये मतलब होता है कि आपकी पॉइंट के बाद कितने जीरोज हैं, और अगर ई माइनस जीरो हो उसका ये मतलब होता है, वो ये तो मैथमेटिकल आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगी कि ई के बाद माइनस और आगे जीरो, तो इसका मतलब है कि जीरो के बाद पॉइंट से पहले कितने जीरो हैं। ठीक है,
तो ये जो एक लॉजिकल चीज़ है, बाकी बस इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है और इसको थोड़ा सा देखना है कि ये शो एफपीयू स्टैक जब आपने किया तो आपको इसने पूरा स्टैक की करंट स्टेट दिखा दी कि अब ये दो वैल्यूज पुट करने के बाद स्टैक की क्या कंडीशन। अगर आप ये एफपीयू स्टैक यहाँ पर लगा देते, सपोज कॉल शो एफपीयू स्टैक, आप मल्टीपल टाइम्स चाहे उसको यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करता है, पहली लोड करने के बाद दिखाता है और दूसरी लोड करने के बाद भी दिखा देता है। फर्स्ट दिखाया है कि फर्स्ट आपकी स्टैक 0 पर 1.2 वैल्यू आई और सेकंड जब एफ का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हुआ तो ये 1.2 स्टैक 1 पर आ गई, नीचे पुश हो गई, ठीक है, और स्टैक 0 पर क्या आ गई, 2.22। अब जितनी दफ़ा आप पुश कराते जाएंगे तो ये वैल्यू नीचे जाती जाएगी स्टैक, और आप पॉप कराते जाएं तो ये वापस ऊपर आती जाएंगी। तो ये सिंपल स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। इस इंस्ट्रक्शन को आपने याद रखने, हो सकता है आपसे कहीं वाइवा में पूछ ली जाए, थ्योरी में पूछ ली जाए, ठीक है, कि शो एफपीयू स्टैक क्या चीज़ परफॉर्म करता है, ठीक है, या आपको स्टैक को शो करवाना है विजुअली तो आप क्या इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेंगे, तो आप बताएंगे कॉल शो एफपीयू स्टैक फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट स्टैक, सही है। अच्छा, अब एक काम करते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ तो हो गई कि हमने क्या कर दिया, एफ एल डी क्या कर रहा है भाई, पुश। जब पुश करा सकते हैं हम वैल्यू तो पॉप भी करेंगे, ठीक है। पहले तो पुश को ही देख लेते हैं। पुश यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, द एफ एल डी लोड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इंस्ट्रक्शन कॉपीज द फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेट टू द टॉप ऑफ द एफ पी यू स्टैक नोन एज स्टैक 0, ठीक है। स्टैक 0 पर जाके इसने स्टोर कर देता है ऑपरेंड की वैल्यू को। द ऑपरेंड कैन बी 32 बिट, 64 बिट और 80 बिट मेमोरी, जिनको हम 32 बिट क्या है, रियल 4, 64 बिट क्या है, रियल 8, और ये 80 बिट क्या है, रियल 10, और अनदर एफपीयू रजिस्टर्स। ये तीन रजिस्टर्स का आप इस्तेमाल करेंगे, ये तीन डाटा टाइप्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है भाई। ऑपरेंड के लिए ऑपरेंड क्या है, ये यानी कि आपने जिस वेरिएबल के अंदर वैल्यू रख कर पुश करवाना है उसकी डाटा टाइप रियल 4, रियल 8 या रियल 10 हो सकती है। जैसे हम हमारे पास ई एक्स रजिस्टर का इस्तेमाल हम करते थे, तो ई एक्स तो अब नहीं हो रहा, या फिर अगर हम कोई और वेरिएबल करते थे तो वो तो नहीं हो रहा। तो जब ये वेरिएबल यूज़ हो रहा है जिसमें आपने रख के वैल्यू को पुश करवाना है, तो उस वेरिएबल का जो ऑपरेंड है उसकी डाटा टाइप रियल 4, रियल 8 या रियल 10 ही हो। कोई स्टूडेंट ये गलती ना करे कि एफ भी कर दिया, स्टैक भी क्रिएट हो रहा है, लेकिन डाटा टाइप जो ऑपरेंड की है वो रियल 4, रियल 8 की बजाय डी वर्ड लिखा हुआ है या एस वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ ना हो, ठीक है, या बाइट लिखा हुआ है। अच्छा, ये इसका सिंटेक्स है, आप लोगों ने देख लिया, एफ और आगे मेमोरी, एफ और मेमोरी का। यही इन्होंने भी एक एग्जांपल दे दिया, फॉलोइंग एग्जांपल लोड्स टू ऑपरेंड, जो अभी हमने की कि दो वैल्यूज को लोड कर दिया और आगे देख लिया। इन्होंने भी यही किया, दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं रियल 8 टाइप के, दो वैल्यूज उसमें स्टोर की हैं पॉइंटिंग वैल्यूज, और दोनों को एफ से लोड कर दिया। और यहाँ पर ये कमेंट्स में बताया गया कि भाई ये पहली लोड हुई तो ये वैल्यू आई, सेकंड लोड हुई तो ये वैल्यू आगे चली गई स्टैक 1 पर और स्टैक 0 पर नई वैल्यू, ठीक है। बाकी यहाँ ये चार्ट के अंदर आपके मैनुअल में अगर आप देखेंगे तो बताया गया है कि क्यू वर्ड क्या होता है 64 बिट, टी वाइट होता है 80 बिट, और रियल 4 32, रियल 8 64 और रियल 10 80 बिट। जिसको आप लोग ज़हन नशीन कर लें, ये तीन को तो लाजमी, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर अभी अरिथमेटिक के ऊपर हम बाद में आते हैं। अभी हमने क्या चीज़ डिस्कस की, पहली तो एक तो देख ली एफ का इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन याद रखने आपने, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। एफ क्या कर रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट लोड, यानी वैल्यू को स्टैक में लोड कर रहा है, ठीक है। शो एफ स्टैक क्या कर रहा है, शो एफ स्टैक प्रोसीजर क्या कर रहा है, शो एफ स्टैक अनदर यूजफुल प्रोसीजर यूज डिस्प्लेज द एफ स्टैक, यानी कि स्टैक को डिस्प्ले कराता है, जो अभी हमने किया, सही है। कॉल इट विद नो पैरामीटर्स, यानी इसमें वो पैरामीटर्स नहीं देने, सिर्फ आपने क्या करना है, कॉल शो एफ स्टैक और करंट स्टेट आपकी स्टैक की आपके सामने आ जाएगी। सबको यहाँ तक की बात क्लियर है? कोई इसमें कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है तो पूछ लें। सर एक वक्त में हम दो स्टैक नहीं बना सकते? एक जब प्रोग्राम आपका रन हो रहा है तो आपकी उसके अंदर एक ही स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन होगी, ठीक है।
अच्छा नो सर, ठीक है, इसका मतलब कोई जी सर क्लियर है, ठीक है। अच्छा यहाँ तक की बात हो गई। अब जब हमने पुश कर लिया, क्लियर है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा अब जब हमने स्टैक को पुश कर लिया, स्टैक ने वैल्यू पुश कर ली, तो पॉप भी करनी होगी। पॉप करने के लिए एक और इंस्ट्रक्शन है। वो इंस्ट्रक्शन क्या है? वो है एफ एस टी। ठीक है, एफ एस टी पी क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक पॉप। एफ से क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट, एस टी से क्या है? स्टैक, और पी से क्या है? पॉप। पुश एंड पॉप कर रहे थे ना, एफ एल डी यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट लोड, वैल्यू को लोड कर दो, पुश कर दो। एफ एस टी पी क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक पॉप। एफ एस टी पी जब भी आप किसकी बात करेंगे? आप बात करेंगे जी तसव्वुर इमाम क्या कहते हैं, जब भी आप फ्लोटिंग पॉइंट की बात करेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक की बात करेंगे और अपने वैल्यू को पॉप करवाना है स्टैक में से, तो आप एफ एस टी पी का इस्तेमाल करेंगे, पॉप के इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैसे अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि एफ एस टी पी यानी कि ये वैल्यू को पॉप करने का काम करता है। ठीक है, बस इसके अंदर नथिंग सर वाज अ मिस्टेक। अच्छा ठीक है, तो एफ एस टी पी बेसिकली वैल्यू को आउटपुट में लेके आने का काम करता है, या आपकी स्टैक में से डिलीट करने का काम करता है। अच्छा, और जब स्टैक में से आप डिलीट करेंगे तो किसी अगर बाहर निकालेंगे तो किसी वेरिएबल में लानी पड़ेगी। ठीक है, तो वो वेरिएबल भी आप यहाँ पर क्रिएट कर दें, मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। जैसे पुश कराते वक्त भी एक वेरिएबल में वैल्यू रख के आप पुश करते हैं ना उसको। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप कहते हैं वेरिएबल 3 रियल 4 टाइप का। अब यहाँ पर अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू काम आती है। आपके पास एक क्वेश्चन मार्क दिया, मतलब वेरिएबल एम्प्टी है, अनइनिशियलाइज्ड है। अब कोई भी वैल्यू आ सकती है स्टैक के थ्रू। आपने कहा एफ एस टी पी वैल्यू 3, एफ एल डी से लोड हुआ और एफ एस टी पी से पॉप हो गई। ठीक है, वैल्यू 3। अच्छी, एफ एस टी पी क्या करेगा बेसिकली? जैसे एफ एल डी क्या कर रहा था, ये वेरिएबल 1 की वैल्यू को कहाँ जाकर स्टोर कर रहा था? स्टैक 0 पर, स्टैक के 0 इंडेक्स पर। ठीक है, यहाँ पर यहाँ जो भी वैल्यू होगी उनको तमाम को नीचे एक एक इंडेक्स नीचे भेज देगा, और सबसे टॉप पे जब एक जगह खाली होगी वहां पर जाकर उस वेरिएबल को की वैल्यू को या ऑपरेंड को स्टोर कर देगा। तो इसी तरह एफ एस टी पी जो कि पॉप का इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, वो क्या करता है? स्टैक 0 की वैल्यू को पॉप कराता है। ठीक है, और बाकी तमाम एक एक इंडेक्स ऊपर शिफ्ट हो जाती है। फिर एफ एस टी पी किया तो सबसे टॉप पे जो वैल्यू है स्टैक 0 पर, उसको मूव करवा देता है बाहर। ठीक है, तो एफ एस टी पी को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। यहाँ अगर आप देखें तो गिवन भी होगा एफ एस टी पी, हाँ ये एफ एस टी पी वेरिएबल, एफ एस टी पी इंस्ट्रक्शन क्या करता है? आपकी पॉप करता है, और इसकी यहाँ पे फॉर्मेट में क्या गिवन है? स्टोर स्टैक 0 टू वेरिएबल, यानी कि स्टैक 0 की वैल्यू को यहाँ इस वेरिएबल नेम यानी कि वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है। अच्छा, तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। यहाँ हमने एफ एस टी पी किया और यहाँ कर देते हैं कॉल शो एफ पी यू स्टैक, यानी पहले ये एक और वैल्यू ऊपर पुश आप हुई, वैल्यू का फिर एक नाम दूसरी। ही करना, R3 नाम। अच्छा हाँ, सॉरी, वेरिएबल 3, थैंक यू। यहाँ पर आपने सर फ्लोट वैल्यूज को रजिस्टर नहीं, फ्लोट वैल्यूज को आप रजिस्टर में सेव नहीं कर सकते। आप करके देख लें। अगर आप इस तरह की वैल्यू ले लें, ये वेरिएबल 4। ठीक है, कौन पूछ रहा है ये क्वेश्चन? अच्छा, नूर पूछ रहे हैं कि ये हम किस तरह, अच्छी बात है, क्वेश्चन दिमाग में अगर आकर हो रहा है। अगर आपने ये इंटीजर एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, ठीक है, और इसमें आपने 10 रख दिया, या फिर आपने रख दिया 10.1। ठीक है, इसके अंदर स्टोर करवा दिया भाई। आपने कह दिया मूव ई एक्स कॉमा वेरिएबल 4। ठीक है, और इसको आप क्या कर दें? कॉल राइट। जब ये करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये 10.1 इसमें स्टोर हुआ भी या नहीं। होगा क्या कि इसके अंदर गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। रन ही नहीं कर रहा। अच्छा
ये सबसे टॉप पर इसने एग्जीक्यूशन की है। ये EAX में 10.1 स्टोर ही नहीं किया, इसने क्या कर दिया, काफ़ी बड़ी गार्बेज वैल्यू स्टोर कर दी, क्योंकि ये दोनों का डेटा टाइप सेम ही नहीं है। यानी आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को EAX में स्टोर ही नहीं कर सकते। ठीक है। सर आपने जो कॉल राइट एंड कराया था इसमें तो उसमें तो इंटीजर राइट करा रहा है ना, अगर कॉल फ्लोट का कुछ अब ऐसा नहीं है हाँ, हमारे पास इंस्ट्रक्शन? बिल्कुल कॉल फ्लोट भी है, लेकिन कॉल फ्लोट से भी ये काम नहीं होगा। ठीक है। कॉल फ्लोट का इंस्ट्रक्शन बिल्कुल है, रीड फ्लोट, राइट फ्लोट और ये तमाम है, लेकिन राइट फ्लोट से भी ये काम नहीं होगा। ठीक है। ये स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन बताने का मकसद ये है कि इसके अंदर जब भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आ गई तो आप फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक ही यूज़ करेंगे। आप लोग राइट फ्लोट करके भी देख लें, राइट फ्लोट काम करता है, लेकिन वो स्टैक FPU स्टैक के स्टैक 0 पर जो वैल्यू है उसको बजाय पॉप करने के सिर्फ उसको उठाता है और आपके आउटपुट स्क्रीन पर दिखा देता है। राइट फ्लोट का सिर्फ इतना सा फंक्शन है, अगर आप इरवाइन की ये लाइब्रेरी को खोल के देखेंगे तो उसमें सिर्फ इतना सा फंक्शन है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर FSTP क्या कर रहा है, पॉप। तो ये अब हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, इस एप्लीकेशन में क्या हो रहा है, FLD वेरिएबल 1, इसमें क्या है 1.2, इसको आपने पुश कर दिया, फिर सेकंड वैल्यू आपने पुश की, वो क्या थी 2.2, तो अब स्टैक 0 पर क्या आ गया 2.2, और थर्ड टाइम में क्या किया, और हर इंस्ट्रक्शन के बाद हमने FPU स्टैक को भी शो कर लिया कि इस इंस्ट्रक्शन के बाद क्या स्टैक है, इसके बाद क्या स्टैक की कंडीशन है इधर क्या, और थर्ड FSTP क्या करता है, पॉप कर रहा है, तो यानी स्टैक के 0 इंडेक्स पर क्या था 2.22, इसको पॉप करके वेरिएबल 3 में सेव कर लेंगे। पहले एक वैल्यू पुश हुई, फिर जब दूसरी वैल्यू पुश हुई तो ये नीचे चली गई, और जब हमने FSTP यानी ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म किया तो क्या हुआ कि ये दोबारा ऊपर आ गई और ये वैल्यू निकल कर वेरिएबल 3 के अंदर सेव हो गई। ठीक है। अब आप देख, इसको अगर आपने पक्का करना है कि ये वेरिएबल 3 में यहाँ से वैल्यू उठकर आई भी है या नहीं, तो आप एक काम कर लें, दोबारा से उसको लोड करके देख लें वेरिएबल 3 को। ठीक है। ये 2.2 वैल्यू तो वेरिएबल 2 में थी ना, अब वेरिएबल 3 में आ गई। अब आप क्या करते हैं, FLD यानी कि लोड वेरिएबल 3, तो दोबारा से जब आप कॉल शो FPU स्टैक करेंगे तो दोबारा से जो इसने वैल्यू बाहर निकाली थी वो वापस से इसने स्टोर कर देगा। यहाँ पर इसने ये वैल्यू को पॉप कर दिया था और वेरिएबल 3 में, और वेरिएबल 3 की हमने वैल्यू को दोबारा से जब पुश किया तो वो यहाँ आ गई। जब आप ये मल्टीपल टाइम पुश एंड पॉप के इंस्ट्रक्शन जो हमारे पास FLD और FSTP के नाम से हैं, जब इनको आप मल्टीपल टाइम परफॉर्म करेंगे और कॉल शो FPU स्टैक करेंगे तो आपको खुद ही, जब आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इसके ऊपर आपका होगा, जब आप टास्क वगैरह करेंगे, एग्जाम्पल्स को रन करेंगे, तो आपको खुद ही याद हो जाएगा, आदत हो जाएगी कि ये क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। अब हमने एक और इंस्ट्रक्शन देख लिया है FSTP का यानी कि पॉप का, और FLD क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, शो FPU स्टैक क्या कर रहा है, स्टैक को आउटपुट में शो करवा रहा है। ठीक है। अच्छा, फिनिट का एक इंस्ट्रक्शन है हमारे पास। फिनिट क्या कर रहा होता है बेसिकली, अभी हम बस इसके बाद ब्रेक लेते हैं इस एक इंस्ट्रक्शन के बाद। ठीक है सर, फ्लोट को कंसोल पर शो करने का बस यही तरीका है। हाँ, फ्लोट वैल्यूज़ को शो कराने का आपके पास यही एक, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप स्टैक के थ्रू ही करा सकते हैं, आप, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं कि दूसरा तरीका क्या है, उसको वो आप रीड और राइट फ्लोट के थ्रू भी करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिनिट बेसिकली ये करता है, एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है, आप चाहें तो इसको यूज़ करें, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप इसको यूज़ करें। ये बेसिकली तब यूज़ होता है जैसे अभी आपने देखा, अगर हम सारा कोड यहाँ से रिमूव कर दें, सिर्फ कॉल शो FPU स्टैक करें, तो आपके पास एक स्टैक क्रिएट होता है जिसके अंदर गार्बेज वैल्यूज आ रही होगी। ठीक है। हाँ, अटेंडेंस अभी देख लेते हैं, कंडक्ट कर लेते हैं। तो स्टैक ऐसा क्रिएट होगा, स्टैक बेसिकली जो आपके पास एक बेसिक स्टैक क्रिएट होता है वो होता है 0 इंडेक्स से 7 इंडेक्स तक। ठीक है। यानी ये स्टैक जो है ना, ये 0 से लेकर 7 इंडेक्स तक जाएगा, तो 0 से 7 तक कितनी उसमें स्पेस हुई, 8 वैल्यूज़ की। यानी कि एक जो असेंबली आपको फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स का स्टैक देती है, जो आप एक प्रोग्राम में रन कर सकते हैं, उसमें आप 8 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हैं। ठीक है। यानी कि उसमें 0 से 7 तक का स्पेस होती है। तो
उस तमाम अपनी जैसे ये स्टैक आ रहा है इसमें जब आप प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे ना तो गार्बेज वैल्यूज हैं। अभी तो हम ये कॉल शो एफपीयू स्टैक करते हैं तो हमारे पास करंट स्टेट ऑफ द स्टैक आती है। इस वाले वर्जन के अंदर विजुअल स्टूडियो में नहीं है रजिस्टर्स का, वरना जहाँ पर रजिस्टर शो होते हैं जब आप वहाँ पर रजिस्टर्स को देखें तो आपके पास स्टैक के अंदर 0 से 7 इंडेक्स तक यानी कि 8 जो वैल्यूज हैं तमाम में गार्बेज वैल्यूज आ रही हैं। तो आप चाह रहे हैं कि आप इनिशियलाइज कर दें आपकी गार्बेज वैल्यूज को किससे, जीरो से। आप क्या करेंगे, आप फिनिट का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेंगे। फिनिट क्या करता है, इनिशियलाइज फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर स्टैक विद जीरो। सिर्फ आपने सिंपल एक लाइन लिखनी है फिनिट, जैसे यहाँ एक कोड लिखा हुआ है इसके अंदर ये लिखा है ना फिनिट, तो ये फिनिट आपने इस्तेमाल करना होता है मल्टीपल जगहों पे, यहाँ पर भी फिनिट। तो ये क्या करता है, स्टैक की अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, गार्बेज हैं या कोई आपने खुद से स्टोर की हैं, उन तमाम को जीरो से इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है आप यूज़ करें, और कहीं अगर आपको नीड हो तो आप यूज़ कर भी सकते हैं। ठीक है, बस ये आपने याद रखें। उसके बाद आ जाते हैं रीडिंग और राइटिंग फ्लोट वैल्यूज के ऊपर। अब रीड फ्लोट और राइट फ्लोट किस तरह काम करता है, सेम एज इट इज जैसे रीड इंटीजर राइट इंटीजर करते हैं। इस तरह रीड डेसिमल राइट डेसिमल, रीड हेक्सा राइट हेक्सा, रीड कैरेक्टर राइट कैरेक्टर, ये आप करते हैं, वैसे ही रीड फ्लोट और राइट फ्लोट काम करता है। बस फर्क इतना है कि ये रीड फ्लोट क्या करेगा, रीड्स अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड। आप जो भी वैल्यू एंटर करेंगे उसको ये लेगा यूज़र इनपुट से, या फिर आप, ठीक है, अगर आपने यूज़र इनपुट लेना है और उसको आपने स्टैक में पुश करवाना है तो आप, और वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, यूज़र फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे रहे हैं आपके, ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू मांग रहे हैं किसी यूज़र से। ठीक है, कोई टेम्परेचर मांग रहे हैं, कोई इस तरह की चीज़ है यूज़र से आप मांग रहे हैं, तो वो आप क्या करेंगे, रीड इंटीजर वगैरह की बजाय रीड फ्लोट, और वो क्या करेगा, उस फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को यूज़र से लेकर पुश कर देगा कहाँ पर, स्टैक के जीरो इंडेक्स पर। ठीक है, इसका इसको आप यूज़ करते हैं यूज़ कॉल रीड फ्लोट प्रोसीजर फॉर यूज़र इनपुट। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कर दें, इसको रिमूव कर दें, कॉल रीड फ्लोट, ठीक है भाई, और यहाँ हमने कर दिया कॉल तो एफ पी यू स्टैक। सही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यूज़र से जो भी वैल्यू है वो स्टैक के जीरो इंडेक्स पर जाकर सेव हो गई। यहाँ हमसे ये वैल्यू मांग रहे हैं, हमने कहा 5.5 एंटर किया, तो आप देखेंगे स्टैक की जीरो इंडेक्स पर ये यूज़र इनपुट की वैल्यू सेव हो गई। आप दो यूज़र इनपुट्स ले लें, यहाँ पर रीड फ्लोट को 2 दफ़ा कर लें। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज जाकर कहाँ से होंगी, स्टैक के 0 और 1 इंडेक्स पर। सर 5.5, इसमें डायरेक्ट सेव होंगी, किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करानी पड़ेगी कल। हाँ कहीं भी स्टोर आपको नहीं करानी पड़ेगी, डायरेक्ट उठकर स्टैक के 0 और 1 इंडेक्स पर आ गई। ठीक है, इसी तरह आप उसको बाद में चाहें तो सर पॉप कर, फिनिट की कमांड भी लगा के दिखा दें। हाँ हाँ, फिनिट भी सिंपल काम फिनिट भी करेगा। लगा। एक्चुअली इस विजुअल स्टूडियो के अंदर ना वो आपके पास वो नहीं है 13 के अंदर ना, वो नहीं है जिसमें रजिस्टर्स, कंप्लीट रजिस्टर स्टैक की स्टेट दिखती है जिसमें 0 से 7 इंडेक्स तक उसमें भले कोई वैल्यूज हो या ना हो वो पूरा दिख रहा होगा। अगर आप शो एफ पी यू स्टैक करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा लेकिन वो आपको विजिबल नहीं होगा। ये आप लोग खुद अपने पास करके देखिएगा, या एक एग्जांपल आगे आएगी उसको हम परफॉर्म करेंगे तो इसको करके फिनिट को देख लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया रीड फ्लोट। ठीक है, यूजर से इनपुट लेना है। और राइट फ्लोट क्या कर रहा होगा, यहाँ पर राइट फ्लोट क्या करता है कि राइट द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू एट स्टैक जीरो। यानी अभी अगर यहाँ देखें तो स्टैक के जीरो इंडेक्स पर क्या वैल्यू है, यहाँ हम सपोज यूजर से दे दी 5.5 3.5, ये है, तो स्टैक जीरो पर जो भी वैल्यू होगी इसको ये उठाएगा राइट फ्लोट और उठाकर कहाँ शो करा देगा, आउटपुट स्क्रीन पर। ये राइट फ्लोट का काम होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कर दें कॉल राइट और कॉल क्लियर। अच्छा सर, ये जो रियल 4 और रियल 8 आपने पढ़ा है,
तो अगर मैं उसमें साइंड या अनसाइंड लेना चाह रहा हूँ तो वो मैं कैसे डिक्लेयर करूंगा? तो SREL4 कर सकता हूँ मैं उसको? नहीं, इसमें आप दोनों दोनों वैल्यू दे सकते हैं, आप साइन भी ले साइंड सकते हैं अनसाइंड वो एक ही में आएगा? चीजें। उसके अंदर भी एक और अभी चीज आएगी, वो आएगी जो आप लोगों ने प्रीवियसली निगेट का साइन पढ़ा था, वो भी अभी आगे आप लोगों को इसमें दिखेगा कि फ्लोटिंग पॉइंट में आप निगेट किस तरह करते हैं। अच्छा, अब जैसे यहाँ हमने ले ली 5.5, 3.4, यहाँ इसने क्या किया, स्टैक जीरो पर जो भी वैल्यू थी, राइट फ्लोट ने इसको क्या किया, यहाँ आउटपुट स्क्रीन, ठीक है। ये राइट फ्लोट बेसिकली स्टैक जीरो पर जो भी वैल्यू उसको राइट कराने के काम करता है, ठीक है। और रीड फ्लोट यूजर से इनपुट लेकर स्टैक जीरो पर वैल्यू को स्टोर करता है। तो ये है रीड और राइट फ्लोट। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन और भी डिफरेंट तरीकों से हो सकती है, और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं, वो आप लोग रन करके देख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, हम अटेंडेंस आपकी ले लेते हैं और फिर ब्रेक एक दे देते हैं, और बाकी एक दो टॉपिक्स और रह गए, बस उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मैं नेम्स आप लोगों के कॉल करूं तो आप लोग कोशिश करें जल्दी जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें। 23 स्टूडेंट्स मेरे पास शो हो रहे हैं। नेम्स पे आप लोगों के कॉल करते जा रहा हूँ, और आप लोग कोशिश करें माइक के ऊपर ना आए, और माइक पर आप लोग जो है अपने नेम जब भी कॉल हो आंसर दे दें। चैट मुझे ना खोलनी पड़े, उसमें टाइम काफ़ी वेस्ट होता है, ठीक है। चलिए, मोहम्मद उस्मान गनी, Present. ठीक है। सैयद सलमान अब्बास, Present, sir. जुनैर अहमद, जुनैर Present, अहमद, sir. ठीक है। शोजब रजा, Present, sir. फवाद अहमद, फवाद अहमद, अली असद, उसामा अबरार, Present, sir. मोहम्मद आरिस खान, मोहम्मद आरिस खान, एहसन अहमद खान, Present, sir. नूर अहमद, Present, sir. मोहम्मद अरसलान, Present, sir. अफसा नुसरत, Present, sir. महविश नबी, Present, sir. सैयद दावरुल्लाह, Present, sir. जवेरिया फरीद, Present, sir. मोहम्मद अस्साम खान, मोहम्मद अस्साम खान, शहरियार असगर, Present, sir. फरहान अली, फरहान अली, अदील, अदील, Present, sir. मुजम्मिल खान, मुजम्मिल खान, हारिस अहमद, Present, sir. मोहम्मद अम्माद, Present, sir. जी एहतशाम, Present, sir. एहसन हुसैन, Present, sir. सिमरा, मोहम्मद अम्माद, प्रेजेंट सर। यमुना सिद्दीकी, Present, sir. सुमेरा खुर्शीद,